गवर्नर साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो। इस वक्त हमारे साथ अतौली की अवाम मौजूद है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर 1 साल पहले इस रोड की कटिंग हुई थी, तो उन डिपार्टमेंट ने हमें यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आपके जितने भी डंगे होंगे या यहाँ पे ड्रेन्स नाली निकाली जाएगी, जाकर यहाँ पे लुक बिछाई जाएगी। इसके लिए मजीद बात करने के लिए, मजीद जानकारी करने के लिए हमारे साथ सरपंच आइएगा कि क्या मुश्किलात इस वक्त आपको आ रही है, जबकि डिपार्टमेंट है यहाँ पे लुक बिछाना चाहता है। इस हवाले से बताइएगा। सर, वही रोना हमें रोते रोते 1 साल गुजर गया और यहाँ तक नौबत पहुंची कि हमने आज मीडिया पर्सन को भी यहाँ बुलाया और डिपार्टमेंट के भी 1-2 मुलाजिम यहाँ मौके पे मौजूद हैं कि जब पिछले साल मार्च में इस रोड की अर्थ कटिंग हुई, उस वक्त एक्सीएम साहब और तहसीलदार साहब मंडी जो हैं वो आए। उन्होंने मौके पे जहाँ से पॉइंट लिया वहाँ कमिटमेंट की और मेरे पास आज भी वो वीडियोग्राफी मौजूद है कि उन्होंने कहा कि आप जमीन के मामले में हमें इनकार मत करें, आप रोड के लिए पॉइंट दे दें और रोड की अर्थ कटिंग करने दें। आपके जितने भी मसाइल होंगे, ख्वाह वो आपकी प्रोटेक्शन वाल्स के मतलब होंगे, ख्वाह आपके डंगों के मतलब होंगे, ख्वाह आपका कंपोजिशन का मामला होगा, हम अव्वलीन फुर्सत में जब तक 1 से लेकर 100% तक डंगे मुकम्मल नहीं होंगे, आपका कंपोजिशन नहीं होगा, आपका जो जनवन नुकसान है वो नहीं होगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके लिए मैं ये वसूख से भी कहता हूं और बड़े अफसोस से भी ये कहता हूं कि आज तक एक्शन PWD-R&B ने इस रोड पे 8 करोड़ रुपए के ये 2 पार्ट हैं। एक जो आजमाबाद का सड़ी था, अतौली में ही वो कंप्लीट होगी 2 किलोमीटर, 4 करोड़ रुपए फंडिंग जो थी वो उस रोड की हुई थी और 4 करोड़ रुपए की रोड ये थी जिसका टेंडर वर्क हुआ था अतौली का छेड़ा। 8 करोड़ रुपए जो है यहाँ सर्फ कर दिए गए, डिपार्टमेंट ने कर दिए। हमें नहीं ये पता, ये डिटेल तो डिपार्टमेंट को ही मालूम होगी उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बैलेंस है, लेकिन उसमें से 50% भी अभी साइड पे कोई वो प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ है। बहुत सारे डंगे अभी लगाना बाकी हैं जिनका आपने भी मायना किया और आपने देखा कि काफी सारे लोगों के मकान जो है वो बिल्कुल खतरे में है इस वक्त भी। अभी अल्लाह का ये शुक्र है कि इस साल बारिशें कम हुई। अगर बारिशें होती जैसे सर्दियों में बारिशें ये अपने फरवरी या मार्च के महीने में हुआ करती थी, तो जनाब इस वक्त मेरे ख्याल में लोगों का यहाँ का जो जमीनों का या मकानों का नक्शा ही बदला होता। उसके लिए हमने कई बार रेपुटेशन जो है तहसीलदार साहब मंडी को दी, उन्होंने 2 बार विजिट की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी आकर मौके पे ये इंस्ट्रक्शन जारी की डिपार्टमेंट को कि ये डंगे जो जनवन है ये लगाओ और ये लगाने के बाद ही जाकर ये सारा मसला हल होगा। जब तक नहीं लगाएंगे आप डंगे तब तक कैसे रोड बनेंगी। इस वक्त तक इन्होंने, इस वक्त क्या मुश्किल, इस वक्त तक लोगों का यही कहना है कि आज तक डिपार्टमेंट ने अंधेरे में रखा यही कहते रहे कि हम डंगे लगाएंगे, हम डंगे लगाएंगे। क्या कह रहे हैं वो? इस वक्त जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही कम है, एस्टीमेट कम है, हमारे पास इतने डंगे नहीं है और उधर से लोड करके अपने टिप्पर क्या कहते हैं उसको, रोडी और बजरी के लिए और ब्लैक टॉपिंग के लिए आगे। जबकि रोड का ये हाल है कि इस वक्त तक अभी इसका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इस वक्त तक इसके डंगे जो है वो सारे बैलेंस हैं। 50% डंगे भी नहीं लगे हैं जो जनवन थे। रोड हमारी है, हम लोगों की, हमें रोड से कोई वो जो नहीं है वो परेशानी। हम ये कहते हैं आगे वाले भी लोग हमारे, पीछे भी हमारे लोग, रोड भी हमारी, लेकिन खुदा रहा जहां जहां जनवन डंगे लगते हैं डिपार्टमेंट इसका मायना करे। एक्सीएम साहब और तहसीलदार साहब मौके पे आए। हम डीसी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें अपनी जाती मुदाखलत करके आके यहाँ का मायना करें या अपने डिप्यूट करें एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो मौके पे आए और इन लोगों की समस्या जो उसको देखे, इनके मुतालबात सुने। अगर ये लोग गलत हैं तो बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार हूं कि फिर कोई रुकावट नहीं। अगर लोग ठीक हैं तो इस ठेकेदार को पूछा जाए कि अगर 1 साल हो गया तेरा टेंडर वर्क हुआ, आज तक उस ठेकेदार की शक्ल यहां मैंने नहीं देखी। मैं वसूख से कहता हूं ठीक है, अगर वो इतना अमीर है तो इसलिए गरीब आवाम का ये 8 करोड़ रुपया जन्म में नहीं डालना था। अगर वो इस काबिल है यहाँ। अब इस वक्त इंतजामिया से क्या हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर इंतजामिया से कि वो इसका फौरी तौर नोटिस लेके मौके का मायना करे, विजिट करे साइड पे। उसमें तहसीलदार साहब भी आए, एक्सीएन PWD-R&B भी आए, AAA भी आए और भी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो आए, आकर विजिट करके जहां पे जनवन जो काम है तो खुद अपनी आंखों से देखकर उसको मौके पे हल करें और उसके बाद लोग रोड के लिए आगे ब्लैक टॉपिंग का या रोडी बजरी का काम शुरू करवाएं। जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग जो है वे अपने इस मौके से नहीं हटेंगे। हम इसलिए कबल इस वक्त मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर देना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म कर रहा है डिपार्टमेंट और ठेकेदार।
इसका फौरी तौर डीसी साहब भी नोटिस लें और एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी जो नोटिस लें इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे यहाँ के कुछ अवामी लोग। तो ये इनका साफ तौर पर ये कहना है, जब तक यहाँ पर डंगे और नालियां नहीं निकलेंगी और जो मकान इस रोड में आए हैं उन तक मुआवजा नहीं पहुंचेगा, तब तक हम इसको तारकोल लुक बिछाने नहीं देंगे। मजीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये मुकम्मल। अकरम साहब है और जो ठेकेदार का जो इधर भतीजा है ठेकेदार सैर इंजीनियर, वो कहते हैं लोगों ने जो डंगे लगाए हैं वो हमने पैसे दे के हमने लगाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो पत्थर डलवा के देंगे हम, आपकी जो चढ़ाई होगी वो हमारी होगी। मैं गरीब कहाँ से पत्थर लाऊंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा? तो मैं ठेकेदार को और फोरमैन को पैसे दूंगा और ये जमीन मेरी 50,000 रुपये मांगे, हमारा कोड़ा नहीं है जी। हमारी रोड नहीं है और हम डंगे लगाने के लिए बोल रहे हैं, ब्लैस्ट बाल के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एंटिटी नहीं है। हमसे खुद क्या किया कि पत्थर चला के ये डंगे खुद लगाए, हम गरीब लोग हैं और हम कहाँ से पत्थर ला के डाल के और हम ये डंगे लगाएंगे। आज तक इन महकमे वालों ने हमें अंधेरे में रखा। पहले जब कटिंग की इनकी रोड की तो बोले कि हम साथ साथ में डंगे लगाएंगे। यहाँ से मतलब डिपार्टमेंट वाले आए, वो बोलने लगे कि मतलब हम मतलब निकालें तो हमें रोड, हमने अपना मकान दिया यहाँ से, हम मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, मतलब फोटो मेरे खींचे हुए, तो मशीन लगवा के हमने अपने हाथों से यहाँ रोड जो है निकलवाई। उसके बाद मकान उखेड़ के बाद में बोलने लगे आपका कंपनसेशन हम बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो इस टाइम हम जनाब कहाँ जाएंगे? ना इधर को डंगा लगा रहा है, ना कोई हमारे मकान का जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया, ना मुआवजा दिया। हमने अपने जो पेपर वर्क उन्होंने बताया हमने उनको दे दिया। ये रोड निकल रही थी उस वक्त इन्होंने ऐसा हमारे साथ धोखा किया कि कहते हैं कि ये डंगा जहाँ जन्मन है वो लगाने तो आपका ये डंगा लगाया जाएगा। और उसके बाद मैंने यही साहब और जय साहब को खुद यहाँ खड़ा किया, उन्होंने बोला लगाऊंगा। पंजाब आज 1.5 साल हो गया यहाँ, आज कहते हैं हमारे पास है वैलिडिटी खत्म हो गई, यहाँ डंगा का काम नहीं लगेगा।